सनसनीखेज मामला थाना गुलेरिया गोरखपुर से आ रहा है। इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो गोरखपुर गुलेरिया थाने से आ रही है, जहां पर पारिवारिक आपसी विवाद को लेकर करके कहीं न कहीं तनाव उत्पन्न हो रखा है। हम आपको बताते चले, राम समुद्र चौहान पुत्र बदलू के जो यहाँ पर गुलेरिया के रहने वाले हैं, उनके जो पाटीदार हैं राम प्रताप गुड्डू, जो राधे रमन के पुत्र हैं, उनके साथ खानकाही बंटवारा हुआ। जब उनके दादा परदादा ने खानकाही बंटवारा किया और इत्तेफाक से दोनों की ज़मीन अगल बगल हुई। मामला यहाँ पर है आराजी संख्या 535 और 536 का। 535 और 536 आराजी संख्या को किसी ने बेच दिया था, तो झंगरू नाम के कोई व्यक्ति उन्होंने ख़रीदा और बाद में उनको एक लंबे समय के बाद दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज कराने के बाद जब उन्होंने कर लिया दाखिल खारिज, तो राम समुद्र चौहान जी ने झगड़ू से 20.5 डेसिमल ज़मीन परचेज़ की, जो कि बताया जाता है कि अभी शायद ये इधर कोई ज़मीन है, विजुअल्स में अभी तो क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन इधर वो ज़मीन यहाँ पर मौजूद है। 20.5 डेसिमल ज़मीन उन्होंने ख़रीदा, मगर जब उस पर पोजीशन लेने की बात हुई, उनका दाखिल खारिज हुआ, उनका पूरा बैनामा हुआ है। और जब उसको पोजीशन लेने की बात आई तो तकरीबन उनको 18.5 डेसिमल के आसपास या 19 डेसिमल के आसपास ही मौके पर ज़मीन मिल रही है। जब उसकी पैमाइश कराई गई तो पैमाइश में ये पता चला कि जो बगल वाले हैं राम प्रताप गुड्डू, जिनकी ज़मीन है वो, उन्होंने तकरीबन 2 डेसिमल के आसपास या थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा होगा, वो उन्होंने कब्जा कर रखा है और वो नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए विवाद उत्पन्न हो रहा है। जब भी ये अपना डिमार्केशन कराने के लिए जाते हैं या अपना पोजीशन लेने के लिए दीवार खिंचवाने की बात करते हैं, तो लोग गाली गलौज पे आमादा होते हैं, मारपीट की नौबत आती है, फौजदारी की नौबत आ जाती है। सवाल ये है कि अगर कोई आदमी ने अगर कोई आदमी ने बैनामा करा रखा है और प्रॉपर उसके पास पेपर है, तो क्या उसको हक नहीं है कि वो अपनी ज़मीन पर काबिज हो सके? जो हमने बात किया तो राम समुद्र जी से जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि थाने पर भी हम गए थे, थाने से तो सहयोग मिला, लेकिन उस तरह का सहयोग नहीं मिला। थाना यहाँ पर 24 घंटा सिपाही नहीं रह सकता है, लेकिन उन्होंने काम अभी रुकवा दिया है कि विवाद की स्थिति है। हमने जब कल थाने से बात किया तो थाने ने कहा कि ये राजस्व का मामला है, SDM DM के अधीन का ये मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो कहेंगे उनके आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको उन्होंने काम रुकवा दिया है और आगामी 27 या 28 तारीख को उन्होंने बताया है कि दोनों पक्ष को बुला कर करके बातचीत करेंगे, पेपर्स क्रॉस वेरीफाई करेंगे और जिसके पक्ष में होगा उसके पक्ष में वो फैसला करेंगे और उस पर जिनका भी हक होगा उस हक को दिया जाएगा और वो काम आगे करेंगे। आपको बताते चले, आज इसको लेकर के राम समुद्र चौहान ने कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने क्या कुछ बताया, आगे विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। आज एक आप प्रेस वार्ता पे आए हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या मामला है और किस मामले में लेके काफ़ी दिनों से परेशानी चल रही है, बता रहे थे, बताएं क्या मामला है? बोलिए आप बोलिए। मामला ये है कि जनमटे जहाँ हम लोग बैठे हैं, यह ज़मीन राधे रमन का है और इस ज़मीन को छोड़ करके राधे रमन जगदीश, ये ज़मीन छोड़ करके वो चले गए हैं। हम जो बैनामा लिए हैं उसके बगल में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और फिर यहाँ से जनमटे हमको क्या कहते हैं, वहाँ से हमको हटा रहे हैं। थाने पे दौड़ दौड़ जा रहे हैं, कहीं से हमारी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ राधे रमन का 11 पेड़ सागौन, 1 पेड़ जामुन, 1 पेड़ शीशम, 1 पेड़ बड़हर, 1 पेड़ आम, इतना उनका मौजूद है। फिर भी जब इसको छोड़ करके जब भी काटने होता है तो आते हैं, डार पात काट के चले जाते हैं, लेकिन ज़मीन कब्जा वहाँ कर रहे हैं। बार बार मना करने के बावजूद भी जनमटे उनको ये सब नहीं, उनको ये लग रहा है कि हम अपनी ज़मीन छोड़ कर दूसरी ज़मीन में काहे कब्जा कर रहे हैं। ये हमारा सेना में लड़का है, सेना में है, इसको भी दौड़ दौड़ बार बार जब घेर घेर के मारने के लिए जब सब उतावला हो जा रहे हैं। 10 लोग हैं लाठी लेकर के दौड़ रहे हैं मारने के लिए, किसी तरह से बीच बचाव करके इनको बचाया। भैया अभी आप एक सुलहनामा हुआ है जिसको लेकर थाने पर भी गए थे जी, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि सुलहनामा हुआ है जी। इस मामले को लेकर सुलहनामा हुआ था, जो जब सुलहनामा हुआ तो फिर उसके बाद क्यों आपको परेशान कर रहा है, क्या मामला है? कौन अभी किसी आप लेखपाल का या किसी
जी क्या नाम ले रहे हैं? जी, वो जो ग्राम सभा बनगांव के लेखपाल हैं आशुतोष सिंह, उनका एक मुंशी है जो इसी पटदारी का है, वही सारे ज़मीन को जनमट छितिर बितर करवा रहा है। अनावश्यक जनमट धन उगाही का काम करता है और लेखपाल को जनमट उनको जिसे कहता है इसी के डायरेक्शन पर लेखपाल चलते हैं। इनके लेखपाल के नहीं ज्ञान है कि उसी पटदारी का लड़का है और उनका सारा जनमट ज़मीन हड़पा जा रहा है। एक बार बोलते नहीं है, बस केवल राजकुमार नाम है उसका मुंशी का, यही बार बार जनमट सबको उलझा रहा है, पूरे पटदारी को उलझा रहा है और ग्राम सभा के सब बहुत काफ़ी लोगों को उलझाया है और सब लोग परेशान हैं। लेकिन न इसको मुंशी को यहाँ बनगांव से हटवा पा रहे हैं कोई, अन्य तो लेखपाल को हटवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बनगांव के जो भी लेखपाल हैं उनको हटा दिया जाए, ताकि उसके साथ साथ यहाँ के जो मुंशी उनका है राजकुमार, वो भी हट जाए। मुंशी जनमट राधे रमन का लड़का है। अच्छा, अब आप चाहते क्या है? काफ़ी दिन से परेशान है, अब क्या कह रहे हैं? क्या प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है? प्रशासन से हमारी कोई मदद नहीं। जब हम प्रशासन में जाते हैं थाने पर कोई बात लेकर के, तो ये सब जनमट जितने भी हैं पूरा इनका एक बहुत बड़ा रैकेट है जो थाने को घेरवाना शुरू कर देते हैं। जब भी हम जाते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो थाने पर सब घेरवा लेते हैं और कहीं राजनीतिक लोगों का फ़ोन बार बार आने लगता है। राजनीति वाले जनमट सारे मामलों को दबा करके और उसको जनमट ख़त्म करने के प्रयास में लग जाते हैं। न हमारी कोई बात सुनी जा रही है, न हमको कोई न्याय मिल रहा है। आप थाने पे गए तो क्या कहे उन्होंने? थाने पर हम गए लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। फिर जनमट सुनी गई तो दोनों पक्ष को बुला के, हमारा इनका विवाद नहीं था, विवाद हमारा जो ज़मीन हम लिए हैं उसके बगल में एक कृपा शंकर पाल हैं जो शहर के हैं, वो पहले बनामा किराए थे और उनके साथ में उनका बनामा के बाद खारिज दाखिल जो पार्टी हम लिए हैं, झगड़ू नाम है, उनका पूरा ज़मीन जनमट खारिज दाखिल हो गया था। वो लगे थे 10 साल से अपना नाम चढ़वाने के लिए। जब उनका नाम चढ़ गया है तो चढ़ने के बाद वो रजिस्ट्री कर दिए हमको जनमट। अब जब ज़मीन हम अपना कब्जा करने के लिए गए तो थाने वाले जनमट हमारी मदद किए हैं, लेकिन ये सब जनमट तुरंत जा करके उतावला हो गए और इनको हमको और इनको घेर लिए सब मारने के लिए। इनको बचाते किसी तरह से मन बचाए हम। तो आप तो पीड़ित थे सर, आपके साथ आज एक घटना घटी थी जी, बहुत ज़्यादा परेशान भी चल रहा है। आज सुबह कहना चाहेंगे अभी तक कि क्या इस पे आपको लग रहा है? क्या है? कल हम अपना काम करा रहे थे बाउंड्री का, तो 100 नंबर पे फ़ोन किया किसी ने रामकेश, और ला करके खड़ा किया पुलिस को और काम को बंद करा दिया गया। हमने थाने पे गए, थाने से कहा गया कि 2 दिन के पहले कोई काम नहीं किया जाएगा, जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद काम होगा। अगले दिन नेक्स्ट सुबह राम प्रताप चौहान, मुन्ना चौहान, राजकुमार चौहान और संतोष चौहान, जगदीश चौहान, ये सब राजकुमार चौहान, ये लोग सब मिलकर के हमारे ज़मीन में कब्जा कर रहे थे ज़बरदस्ती। हमने रामकेश चौहान को बोला कि भाई आप हमको 100 नंबर पर फ़ोन करके काम बंद करा दिए और वो अगला उसी ज़मीन में हमारे ज़मीन में काम कर रहा है, बाउंड्री कर रहा है, आप उसको नहीं रोक रहे हैं। तब तक जगदीश, गुड्डू, मुन्ना, राजकुमार, संतोष, ये सारे मिल करके अपना जो हथियार से काम कर रहे थे, हथौड़ा था, फावड़ा था, कुदार था, कुल्हाड़ी था, इससे हमारे ऊपर वार किए ये लोग। अभी तक कोई मुकामी पुलिस की सूचना आपने दिया था जानलेवा हमले को? नहीं, हमने अभी तक दिया नहीं। क्या नाम है आपका? विजय चौहान। कौन सा गांव का मामला है? ग्राम सभा बनगांव, टोला मदरावा, जिला गोरखपुर, थाना गुलरिया।